को खिलाओ पिलाओ अल्लाह के बंदों को, ये वो नेकी है जो अल्लाह कभी बर्बाद नहीं करेगा। पुरखा लोग कहा करते हैं रोटी की मार बहुत अहम होती है। रोटी की मार, रोटी से कौन मारा थे कोई? रोटी खिला दो किसी को, जिंदगी में कभी भी मिलेगा तो आपसे मोहब्बत ही से मिलेगा। तो दूसरा पैगाम मेरे नबी ने फरमाया था आपस में खाना खिलाओ। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं रुपया न जाए, जान भली ही चली जाए। जैसे कि एक आदमी रहा कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, बहुत पहले की बात है, तो क्या लेके का बनिया की दुकान पर कहे भैया ले फुटपुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो, तो रख ली, नंबर ही दे दी। तो जब 100 के नोट पे तो बहुत खुश, उसका फैला फैला देखा है मगन में कि 100 के नोट पाएगा, लावा कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। रात भर की नींद नहीं है खुशी के मारे कि 100 के नोट धरा है घर में। सुबह उठा जब काम पर जाए हुआ तो जाए से पहले बक्सा खोले तो रुपया निकाल के देख ली, फैला वैला के तो बांध के बक्सम रख दी, चला गया काम कर। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सम जुटा, फिर बक्सा खोली तो फिर रुपये निकाल के देख ली, बांध के रख दिए। सुबह देखे शाम देखे, ई मेर देखे कि लागे बक्सम को मदार बंद की है, सुबह शाम जियारत करे, बड़े मगन मारा है कि 100 के नोट धरा है। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा तो जुमक दिन वो काम करे चला गया, उका जुमा से काम मतलब। कुछ बदनसीब ऐसे हैं कि जुमा का भी एहतमाम नहीं कर पाते। ऐ लोगों, जैसे 12 रबीउल अव्वल को हम खुशी मनाते हैं कि मेरे पैगंबर की पैदाइश का दिन है, वैसे ही जुमा हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। जुमा ही के दिन अल्लाह ने जन्नत को भी बनाया है, और जुमा के दिन ही कयामत आएगी, और जुमा ही के दिन जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जुमा ही को जाएंगे, इसलिए इसका एहतमाम किया करो, नमाज जुमा पढ़ा करो एहतमाम के साथ। अभी मैं देवा शरीफ गया था जुमेरात को तकरीर करने, तो हाजी वारिस पाक अली रहमत व रिजवान के यहाँ मस्जिद बड़ी आलीशान बनी है, उसके दरवाजे पे इबारत हजरत की लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ सलातो मेराजुल मोमिनीन की नमाज मोमिनों की मेराज है। हाजी वारिस पाक से पूछा गया कि नमाज में मेराज कैसे होती है? हुजूर को मेराज हुई तो रब की बारगाह में हाजिर हुए, और नमाज में मेराज कैसे होती है? तो हाजी वारिस पाक का फरमान लिखा है कि नमाज में बंदे को अल्लाह की बारगाह में हुजूरी का शरफ मिलता है, कि जब नमाज में होता है तो बंदा गोया कि अल्लाह की बारगाह में वो हाजिर है, और जब हाजिर है तो उसकी मेराज हो गई। तो नमाज जुमा का एहतमाम किया करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जो लोग मालदार हैं, माल की बुनियाद पर सफ़र करके मक्का मदीना जाके हज करते हैं, और जो मेरी उम्मत में गरीब लोग हैं मक्का मदीना नहीं जा सकते, अल्लाह ताला ने उनका हज नमाज जुमा में रखा है कि जब वो जुमा की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता। याद आए लोगों, जब जुमा का दिन आए तो एहतमाम करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है, और चले गए मस्जिद में। और हुआ जाए के बाद नमाज कौन मेरे पढ़ा था? अल्लाह रहम। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी हो, जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हुआ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे
हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे। और उनके उम्मती होकर के नंगे सर, किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहां ऐसे लौटी है उसके बाद आई है तो यहाँ नमाज पढ़े गए हैं। अल्लाह अकबर, सीना भात बनी। और बहुत से लोग हियों के जइए वजू बनाई है उसके बाद ने तो बने अल्लाह मालूम यहाँ पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं। मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वजू करके इस तरह पहुंच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वजू का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा, जायज नहीं है। लेकिन पहुंचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ ले, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो नमाज पढ़ के अल्लाह मालूम होता सल्लाह करे जाते। सर झुकाना मना है, नेत बांधने के वक्त सर झुके ना, सीधे खड़े रहो, ऐसे किबले की तरफ उंगलियां अल्लाह अकबर, ऐसे यहाँ नेत बांधो नाफ के नीचे, ऐसे न बांधो, मना है, खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज बजाय यहाँ के नेत बनी अल्लाह अकबर, यहाँ बनी है। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहे लेकिन नेक बहुत रहे, गोंडा बस्ती के रहे वाले। एक जगह मेहमानी में गए तो खाने के टाइम रहा, अदान हुए लग तो सोची चले जाए नमाज पढ़ी है तब खाई। और वहाँ मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो वहाँ देखिन कि सब सीनम नियत बांधे ठाड़ हियाँ, इमाम का देखिन तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करें, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कि इनके बाद मिल गए वही में, तो हाजी साहब ने बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब जो नकल बगल वाले ना घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा लें, सलाम फेरें, तो फिर वो सब घूर घूर देखें। तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा था भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, अब आज तुमरे हियाँ हैं तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम सोचे मालूम जत्थे ऊंचे बांधो अत्थे ज्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचे हम हिये न बांध ली जो सबसे ज्यादा सवाब पे, तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्याल ना आए। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत नेत बांधे तो सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न पैदा हो। तुमरे सीनम का दही से अल्लाह जो हिया बांधे ठाड़। 17 हदीसों से हमारे इमाम आजम अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नेत बांधना। बहरहाल है लोगों, मस्जिदों में जाओ, बन संवर के जाओ, जुमा का एहतमाम किया करो। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पंजगाना तो पढ़ी है न जुमक दिन जाइए, वो दिन कुर्ता पैजामा न पहनी है, पहनी है पैंट और शर्ट, पैंट और शर्ट पहन के जाइए, जब रुकुम जाइए तो शर्ट ऊपर खसक गई, पैंट नीचे खसक गई, 2 अंगुल दुकान खुली गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज का हो। और सजदम जाते हैं तो 4 अंगुल जूतर खुला था। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद ही हो गई, पीछे से जो देखा थे उनके का हाल हुई, अपनी नमाज भी बातिल किया, दूसरे की नमाज भी बातिल किया। कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो, बनो संवरो, तुम अपने रब की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल करने जा रहे। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश रहा है, जुमुक दिन चला का काम करे, जी के घर में सौ के नोटवा धरा रहा, चला का काम करे, और के घर के बगल में मस्जिद रहे,
मौलवी साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो। जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे माल की ज़कात भी फ़र्ज है। माल की ज़कात दो। 40 में 1 रुपया। अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1, 100 में 2.5। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1, 100 में 2.5। तो तकरीर करते रहे मौलवी साहब और क्या घर बगले में राजी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा है तो क्या मेहरुआ सुनी सू तो रहा ही नहीं। तो मेहरुआ कहे हाँ 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमो का काटी कबर में। तो गए बक्सा खोले 100 के नोटवा निकाले। तो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। तो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट ले। 97.5 दिन लाई वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दिए। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा। अब बक्सा खोले तक वो कपड़वा उठे, सूखा खोले खंड से अठन्नी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौका कहे हाय लाई मई फुटपुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5 तो रतिया गोहरे इसके यहाँ और यहाँ कस के रे ये 100 रुपया रखा रहा है 2.5 का वे रे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात जरूरी है। जो नदी का अजदहा सांप कबर में काटी तो मौलवी का 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफा 100 के नोट पावर हाथ उड़ाए डारे रे जले के आओ मौलवी से। तो कहीं अल्लाह नाम पर देखे तो कहे जी मांगे कहीं ले आओ ने हम घर छोड़ दे। कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे नहीं जी। कोई ले आओ रे वरना हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। ले आओ कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी। तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे कहीं मर जा। घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कर दी, बहुत मक्कार रहा है। हाँ अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो के तैयारी हुए लग दफनावे के मुका न है तो नहाए भी ली बढ़िया साबुन लागे सब जगह जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए। नहाए दिन कफन पहने कफन भी पहन ली तन को नहीं बोला बहुत ढीठ रहा है। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई। जहाँ दबाइए तो मर जेबे करी वह भागी। देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी। जहाँ ससुराल में ये ब्यारा गिरी है धूम से बेहोश चित का जिन्नात पकड़े। अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए। ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी लेकिन होश में नहीं है। और जहाँ नैहर पहुंची बटन टन सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर जाए अभी तक तो बचा लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जेबे करी। बहुरतिया भागी कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा जरा रख दो दूर हो जाओ आखिरी बार है जरा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कब्र तैयार है भाई दबाए दे रे उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपया ले ही है पैसों का तो ना ले। तो कहा था भाग जा बहुत जालिम रहना ही उठा। जब औरतिया चली तो लोग उठे जनाजा कब्रस्तान पहुंचे। वहाँ गए नमाज पढ़ के कब्र में रखी लकड़ी जोड़ी तक मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बकायला अब मर गई अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है जरा रुक जाओ थोड़ी देर हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए। औरतिया लकड़ी उठाईस हटाईस उसके बाद कब्र में उतरी। फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी है रे उठ पर अब पाट दे रे उठ। तो कहा था 2.5 रुपया ले ही है
कहीं सुखा तो न ले तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है, तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है? तो औरतिया कहे हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है, कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते ले, कम वक्त कहूँ कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। एक जगह मेरे पैगंबर फरमाते, यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमको तुमको देने वाला बनाए। अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में खर्च करो। बहरहाल बात बहुत दूर चली गई। वो हदीस का एक जुमला और सुन लो। 3 बातें मेरे नबी ने फरमाई थी, ऐ मदीना वालों आपस में मिला करो तो सलाम किया करो। दूसरा कहा था अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वन्ना वसल्लू फिल लैली वन्नासु नियामो, और रात में उस वक्त नमाज पढ़ो जब अल्लाह के बंदे सो रहे हो। जब दुनिया सोती हो तो उस वक्त तुम नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद, कि उस नमाज में कोई रियाकारी नहीं, कोई दिखावा नहीं। दुनिया सोती हो तो नमाज पढ़ो। इसीलिए तहज्जुद मेरे नबी पर फर्ज था। हमरे तुम पर कई रकात फर्ज है, कई नमाज फर्ज है? 5। और हुजूर पर कई नमाज फर्ज रही? बोलो 6। पंजगाना यही फजर जोहर असर मगरिब इशा, और एक नमाज हुजूर पर और फर्ज थी, तहज्जुद। अच्छा देखो, हम मालदारों पर ज़कात देना वाजिब है, और कोई गरीब हो जाए तो ज़कात खा भी सकता है, और नबी ज़कात नहीं ले सकते। बहुत सा फ़र्क है मेरे पैगंबर में हमारे तुम्हारे में। अल्लाह ताला ने उनके मर्तबे को बहुत बुलंद फरमाया। तो मैं पहली तरफ लौट रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान को बताया कि हिदायत है परहेजगारों के लिए। परहेजगार की पहली पहचान वो है जो ईमान रखते हैं गैब पर। लिहाजा गैब पर ईमान रखो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। दूसरे नंबर पर तो अल्लाह ताला फरमाता है वयुकीमूनस्सलाह, और कुरान हिदायत है उन लोगों के लिए जो नमाज की पाबंदी करते हैं। नमाज की पाबंदी करें, नमाज पढ़ने वाले मुत्तकी। और तीसरे नंबर पर फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और परहेजगार वो हैं कि जो हमने उनको दिया है अल्लाह के नाम पर वो खर्च करते हैं। तो ऐ लोगों, गैब पर ईमान रखो, नमाजों की पाबंदी करो, और अल्लाह ने जो दिया है उसे अल्लाह के नाम पर खर्च करो। ये 3 निशानियां कुरान ने बताई हैं मोमिन परहेजगार की पहचान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आपके लिए नमूने अमल बन के आए हैं। देखो, हुजूर का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। हुजूर देखो, हमारा तुम्हारा बाल कहूँ पड़ा हो तो लोग घिन करते हैं, और सरकार का बाल। एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे थे, सरकार कंघी कर रहे थे दाढ़ी में, कि एक बाल टूटा। तो सरकार के बाल जैसे दाढ़ी से टूटे वैसे हजरत अबू बकर लपक के और उस बाल को अपने हाथों में ले लिए, और लेने के बाद गए घर में, पाको साफ जगह पे, ऊंची जगह पे रख दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि जैसे बाल रखा वैसे कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। मैंने घर में तलाश किया कि आखिर कुरान पढ़ने वाला है कौन। हजरत अबू बकर फरमाते हैं पूरा घर मैंने तलाश किया, लेकिन कुरान पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आया, और कुरान की तिलावत बराबर हो रही थी।
तो कहते मैं पूरी रात ऐसे बैठा सुनता रहा। फजर की अजान हुई तो हजरत अबू बकर हुजूर के पास नमाज पढ़ने गए मस्जिद नबवी में, और जब नमाज से हुजूर फारिग हुए तो हजरत अबू बकर ने बयान किया, अल्लाह के रसूल आज पूरी रात मेरे घर में कुरान पढ़ने वालों ने पढ़ा, लेकिन तलाश मैंने बहुत किया, किसी पढ़ने वाले को नहीं पाया। तो हुजूर फरमाते हैं, अमा अरफ्तनी या अबा बकरिन, अबू बकर क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? अन्नल मलाइकता तजतमिउ अला शारी, कि फरिश्ते मेरे बाल पर जमा होते हैं, व यक़रानल कुरान कुल्लल लैल, और पूरी पूरी रात फरिश्ते जमा होकर के कुरान की तिलावत करते हैं। अबू बकर कुरान पढ़ने वाला कोई दुनिया का इंसान होता तो तुमसे मिल जाता, लेकिन कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के नूरी फरिश्ते थे, इसीलिए तुम्हारी मुलाकात न हुई। पता चला नबी का बाल वो है कि टूटे तो उस पर फरिश्ते जमा होकर कुरान पढ़ा है। हमारा बाल तुम्हारा बाल कहीं पड़ा हो तो लोग उसको गंदगी तस्वूर करें। हम नबी के बालों की बराबरी नहीं कर सकते, हुजूर के थूक की भी बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु की खैबर के टाइम आंखें दुख गई, जिका हम तुम कहा जाते हैं आंखें आई गई। तो हुजूर ने अली को बुलाया और अपना थूक ऐसे लिया और हजरत अली के दोनों आंखों में से लगाया। हदीस में फबसका रसूलुल्लाह फी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक उनके आंखों में लगाया। फबरिया ऐनैहि, तो हजरत अली की दोनों आंखें सही हो गई। और फिर गए और खैबर की लड़ाई लड़ी और अकेले खैबर को हजरत अली शेर खुदा ने फतह फरमाया। तो ये मेरे नबी के थूक और बाल का मामला है, तो हम नबी की बराबरी कहाँ कर सकते हैं? नबी की औरतों की बराबरी नहीं कर सकते। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या निसा नबी, नबी की औरतों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। बे मिसाल है मेरे नबी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श इतना ऊंचा सातों आसमान के ऊपर, लेकिन फिर भी हैरत में है कि अल्लाह ने अपने नबी का मर्तबा कितना ऊंचा किया। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। हुजूर के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? हुजूर कहाँ पैदा हुए? कोई बोलत नहीं। एक जगह पूछा तो एक साहब उठे गए अजमेर शरीफ में, तो हम कहे कि अजमेरा याद है शरीफ, यही नहीं याद है कि नबी पैदा कहाँ हुए। जवान हो जाता आदमी अपने दीन के बारे में नहीं जानता। मैलानी के पास एक गांव है शिवपुरी, गया तकरीर करने के लिए जुलाई महीने में, ट्रेन से उतरा, कपड़े भीगे थे। एक साहब मोटरसाइकिल साहब बिठाए के लेके चले, हवा लगी तो बड़ा सुकून लगा। हम कहा इससे बतिया होती है 20-25 किलोमीटर है, कहीं का उंघाई ना आ जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जावा जाए। तो कहा हम बोलकारे लगे। हम कहा भैया कहाँ रहा था? कहीं शिवपुरी रही थी मौलाना साहब। हम कहें कहाँ नाम है भैया? तो कहे झुल्ला। हम कहा झुल्ला? कहीं ना। हम कहा और कोई नाम? कहीं मौलाना साहब यही नाम है। तो जब कहीं यही नाम है तो हम कहा भैया तुम किसके उम्मत में हो, किसके उम्मती हो? तो कहा थे का मौलवी मौलाना जाने, हमें नहीं पता। तो हम चुप हो गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक आदमी चाय लेके आया, मैं अफसोस में बैठा था। उसने कहा हजरत चाय पियो। क्या बात? तो हम कहा यार ये कैसा आदमी है यार। मैंने इससे पूछा किसके उम्मत में हो, तो कहता मौलवी मौलाना जाने। कहने हजरत तू जाहिल हो के पीछे काहे परे हो, आप चाय पियो। तो हम कहा अच्छा तुम बताओ तुम की उम्मत में हो? तो कहा तेरे तुमसे बाहर थो रोहन, चाय पियो। अब बताओ, जवान हो जाते लेकिन अपने नबी के बारे में कुछ नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थीं। कितनी बीवियां थीं? सबसे पहले शादी सरकार ने किससे किया? 25 साल के जवान थे
और अरब में एक बेवा औरत थी 40 साल की, 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। एक शादी हुई, मर्द मर गया, दूसरी शादी हुई, मर्द मर गया, 3 बच्चों की माँ भी हो गई, बेवा हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, तो ठान लिया आपकी शादी नहीं करेंगे। बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम पहुंचा। 40 साल की उम्र में भी खदीजा के हुस्न का कोई जवाब नहीं था। बहुत हसीन व जमील थी, दौलत बेपना, और यही में लोग मेहरुआ ढूंढत हैं कि खूबसूरत है, पैसा हो। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन हज़रत खदीजा ने ना कर दिया। लेकिन 25 साल की जवानी में जब खदीजा ने देखा कि हुजूर लोगों का माल लेते थे मक्का से और मुल्के शाम लाद के ले जाते थे और बेचते थे, फिर ला के माल वाले को पैसा देते थे, नफ़ा देते थे, तो उसी में से मजदूरी हुजूर को मिलती थी, उसी से अपना खाना करते थे। बताओ, ये सरकार की जिंदगी देखो, मजदूरी करके तिजारत करके जिंदगी गुजारी। अब आजकल के पीर लोग मुरीद के लिए उबाले जान हो जाते, जहाँ घरे कम पराब अब चल दिन मुरीदन की दौरा करे, लायु दे वो दो। रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो कि खुद नहीं था माल तो दूसरे की दुकान पे लेते थे और मुल्क शाम जाते थे और बेच करके लाते देते थे, तब दुकान वाला उसी में से हुजूर को देता था। हजरत खदीजा ने देखा तो कहा कि मोहम्मद, आप सबका माल बेचते हो, ज़्यादा नफ़ा ला, तो मेरा भी माल बेच दो। कहा दे दो। खदीजा ने अपना माल दिया और अपना नौकर मैसरा को भी हुजूर के साथ भेज दिया। हुजूर गए मुल्क शाम, बेचा, और बेच कर जब मक्का वापस आने लगे, खदीजा को पता चला कि आज आ रहे हैं, तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और मुल्क शाम का रास्ता देखने लगी कि आज मेरा माल बेच कर आ रहे हैं। जब देखा कि दोपहर का वक्त है, तेज धूप निकली है, लेकिन ऐसे आलम में रसूलुल्लाह चलते हैं और उनके सर पर बादल का टुकड़ा साया किए हुए चल रहा है। चलते हैं, बादल चल रहा है, सारी दुनिया धूप में, अल्लाह के रसूल साए में। जब खदीजा ने देखा तो दिल पे बड़ा असर हुआ। हुजूर आए, हिसाब दिया, बड़ी बरकत थी माल में। फिर खदीजा मैसरा को लेके गई तन्हाई में, कहा मैसरा गुलाम, अभी मैंने देखा है कि धूप निकली है, सारी दुनिया धूप में है और मोहम्मद पे बादल का साया है, चल रहा है। तो मैसरा कहते हैं, आपने आज देखा? खुदा की कसम, मुल्क शाम में पूरा महीना मैंने यही देखा। हाँ, कभी इनको धूप में मैंने नहीं देखा, हमेशा बादल साया किए हुए रहता था। जब मैसरा ने ये कहानी सुनाई तो हुजूर की मोहब्बत खदीजा के दिल में बैठ गई। तो अब तक निकाह नहीं कर रही थी, लेकिन एक नफीसा लड़की को बुलाया, फरमाया नफीसा जाओ मोहम्मद के दरबार में और जाकर के मेरा पैगाम सुना दो। या मोहम्मद इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका, ऐ मोहम्मद मैं बेशक तुम्हारी ख्वाहिशमंद हूँ, तुम मुझे अपने निकाह में ले लो। जा मेरा पैगाम सुना दो हुजूर को कि अपना निकाह में मुझे कबूल कर लो। ऐ जवानों, जरा नबी की जिंदगी देखो। खदीजा तैयार हुई, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी, लेकिन जब अपने निकाह का पैगाम सरकार को सुनाया तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो कि मेरे माँ बाप तो नहीं है, मैं यतीम बन के पैदा हुआ, मेरे अब्बा नहीं, मेरी माँ नहीं कि उन लोगों से मशवरा करूं, लेकिन अभी अभी इसी दुनिया में मेरे चाचा लोग मौजूद हैं। अब्बास जिंदा है, मेरे हमजा जिंदा है, अबू तालिब जिंदा है, मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, वो लोग अगर इजाजत देंगे तो होगा, वरना नहीं। सरकार ने खानदान की मर्जी पे छोड़ दिया, खुद से कोई फैसला नहीं किया। आवाज के नौजवान, जहाँ कोनो बिटिया तनी मुस्कियाए के बतियान भले के भाग का दिल्ली बम्बई भाग गा, बप्पा यहाँ तूरे जाते थाना में, यहाँ घर कुड़ुक्की हो रहा है।
खानदान बर्बाद हो रहा है। ऐ नौजवानों, कोई लड़की अगर निकाह के लिए तैयार हो तो खुद से फैसला ना करो, माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। रसूलुल्लाह की सुन्नत का सवाब भी पाओगे, और माँ बाप की मर्जी से जब निकाह होगा तो अल्लाह उस मर्जी में, उस निकाह में तुम्हें खैर व बरकत अता करेगा, और वो निकाह तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बन जाएगा। नबी ने खुद से निकाह नहीं किया, अपने खानदान पर छोड़ा। तो खदीजा के बारे में अबू तालिब खड़े हुए कहा, सुनो, पूरे अरब में मेरे भतीजे का कोई जवाब नहीं और खदीजा का भी कोई जवाब नहीं है, ये रिश्ता मैं पसंद करता हूँ। अबू तालिब ने हुजूर का निकाह पढ़ाया, महर अपनी तरफ से दिया और खदीजा रुखसत होकर हुजूर के निकाह में चली गई। क्या सुकून दिया खदीजा ने। घर की मर्जी से शादी हुई तो सुकून का जरिया कितनी बनी। हुजूर जाते थे गारे हिरा में इबादत करते थे, 15 साल तक गारे हिरा में इबादत किया। हजरत खदीजा खाना पानी वहीं पहुंचाया की। और जब 15 साल के बाद कुरान नाजिल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जब पहली दफा कुरान नाजिल हुआ तो सरकार को घबराहट हुई, घर में आए और कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ाओ, मुझे चादर ओढ़ाओ, लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है।